डिफेंडिंग चैंपियंस आर रेडी टू टेक ऑन द अदर टीम्स ऑफ आईपीएल 2025। लेकिन क्या वो तैयार हैं? जी हाँ, श्रेयस अय्यर हो या फिर मिचेल स्टार्क, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने दिया, लेकिन जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भरता चलती आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर भरोसा किया, रॉबिन उथप्पा के ऊपर भरोसा किया, और फिर अब सुनील नारायण और आंद्रे रसल उनके मजबूत खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर श्रेयस अय्यर की, जिस तरीके का वो कप्तानी में एक्सपीरियंस देते थे ना, शायद अब इन्हें नहीं मिलेगा। अब अजिंक्य रहाणे कप्तान जरूर है, लेकिन अगर मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे की, तो फिलहाल जिस तरीके का उनका फॉर्म है, बल्लेबाजी से बहुत उम्दा फॉर्म है, लेकिन कप्तानी की जब बात आती है तो क्या अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पर खेलेंगे? अजिंक्य रहाणे की कप्तानी किस तरीके की होती है? क्या अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे? अजिंक्य रहाणे के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें टैकल करनी है, डील करनी है इन कोलकाता नाइट राइडर्स दिस ईयर, बिकॉज दे आर स्टिल डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन अगर हम स्क्वाड की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा ना हमें गेंदबाजी में एक्सपीरियंस कम दिखाई देता है, क्योंकि आपने स्पेंसर जॉनसन को लिया हुआ है, एंड्रिक नॉर्टिया को लिया हुआ है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ओवरसीज खिलाने की, तो आप कितने ओवरसीज खिलाएंगे? 4। जी हाँ, उनमें से होंगे क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण होंगे, वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो चौथा प्लेयर आपके पास होगा आंद्रे रसल। लेकिन अगर आप रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को खिलाते हैं, तब आप एक फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन प्रोबेबली हो सकते हैं। एंड स्टिल आई वुड से स्पेंसर जॉनसन इज अहेड ऑफ एंड्रिक नॉर्टिया इन दिस स्क्वाड। लेकिन अगर बात करें कोलकाता की पिच की, वहां पर रन्स बहुत बनते हैं, दिल खोलकर रन बनते हैं, और यू कैन चेज इट डाउन ऑल्सो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एंड्रिक नॉर्टिया की गेंदबाजी की, तो वो थोड़ी सी ना डिफिकल्ट चीज होगी, क्योंकि वो मिडिल ओवर जरूर निकाल देंगे, लेकिन आपके पास पावर प्ले में बचेगा क्या? हर्षित राणा के ऊपर निगाहें होंगी, और द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस सीजन इज हर्षित राणा, बिकॉज जब आप हर्षित राणा को लाए थे, ही वॉज इनएक्सपीरियंस प्लेयर। लेकिन अब जिस तरीके से उनका इस आईपीएल सीजन के बाद डेब्यू हुआ भारतीय टीम में, टेस्ट खेले हैं, यहाँ पर ओडीआई खेले हैं, और जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला भी खेले हैं, और अब हर्षित राणा के ऊपर निगाहें इसीलिए भी ज्यादा होंगी क्योंकि आपका डेब्यू हो चुका है इन अर्ली फेजेस ऑफ योर करियर इन टीम इंडिया। सो आपके ऊपर वो ना निर्भर होने लगती है टीम कि इसको हर मुकाबले में खिलाना है। अब आप हर मुकाबले में खिलाएंगे तो आप एक्सपेक्ट भी उतना ही करेंगे। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज कि वैभव अरोड़ा खेलते हैं, हर्षित राणा खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं, सुनील नारायण खेलते हैं, ये 4 फिक्स है। फिर आंद्रे रसल आते हैं जो कि पावर प्ले में आपको एक ओवर तो करके देंगे ही देंगे। चलिए ओपनिंग से लेकर गेंदबाजी तक हम पूरी प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सो आई थिंक दे शुड गो विद क्विंटन डिकॉक इंस्टेड ऑफ रहमानुल्लाह गुरबाज इन अर्ली फेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके की बल्लेबाजी क्विंटन डिकॉक इंडिया में करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। क्विंटन डिकॉक इज द फर्स्ट चॉइस फॉर मी फॉर द ओपनर। अगर बात करें यहाँ पर उनके साथ ओपन कौन करेगा, वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं, खुद अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं यहाँ पर सुनील नारायण। तो क्या कप्तान सुनील नारायण को भेजेंगे और खुद 4 नंबर पर आएंगे, या नीचे भेजेंगे सुनील नारायण को और खुद ओपनिंग करेंगे? बहुत टफ चॉइस है अजिंक्य रहाणे के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो बैटिंग क्रम होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। सुनील नारायण शुड कम विद क्विंटन डिकॉक, दोनों लेफ्ट हैंडर से दोनों अटैक करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को हमने करते हुए देखा है। 3 नंबर पर आएंगे अजिंक्य रहाणे, 4 नंबर पर आएंगे वेंकटेश अय्यर, फिर आप आ सकते हैं रिंकू सिंह के साथ, उसके बाद आपके पास जो है आंद्रे रसल भी है, रमनदीप सिंह भी है, और उसके बाद आपका जो गेंदबाजी क्रम है वो आता है वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वैभव अरोड़ा हो, हर्षित राणा हो, स्पेंसर जॉनसन हो। और जिस तरीके का बल्लेबाजी क्रम है ये थोड़ा सा अटैकिंग भी है और इसमें डेप्थ भी है रमनदीप सिंह तक। अगर ये एक्सप्लॉइट होते हैं तो ये फटेंगे बॉम्ब की तरह। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिस तरीके का ओपोनेंट आपको मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर गेंदबाजी बहुत अच्छी है, दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, इस बार मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी अच्छी है, आरसीबी ने थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है, जिस तरीके की आपको गेंदबाजी मिलती जाएगी उस तरीके से आप प्रदर्शन करते जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की, तो आपके पास अगर 2-3 विकेट गिर भी जाते हैं तो नीचे आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह हैं। लेकिन अगर बात करें ओपनिंग की, तो आपको कम से कम हर मुकाबले में 60 to 70 का स्टार्ट देना होगा, तब जाकर ये टीम जो है 200 स्कोर कर पाएगी। बिकॉज पिछले साल कंडीशंस अलग थी। पिछले साल आपके पास श्रेयस अय्यर कप्तान थे जो कि 3 नंबर और 4 नंबर संभाल ले रहे थे। उसके बाद आपके पास गेंदबाजी मिचेल स्टार्क भी थे जिन्होंने ही फाइनल जितवाया। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच विल बी ऑन अजिंक्य रहाणे एंड हिज डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर बात करें कप्तानी की, अजिंक्य रहाणे के पास स्किल्स हैं, जहां जा रहे हैं वहां रन बना रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती जहां जा रहे हैं वहां विकेट ले रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, और अब चैंपियंस ट्रॉफी ही क्यों ना हो। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, अब जितने भी दुनिया के बल्लेबाज हैं थोड़ा सा खौफ खाने लगे हैं वरुण चक्रवर्ती के नाम का, बिकॉज ही हैज सम मिस्ट्री इन हिज बॉलिंग। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सुनील नारायण की, आंद्रे रसल की, सो दे आर डिपेंडेबल्स ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स बिलीव दैट अगर वो है तो वो मुकाबला, कोई भी मुकाबला वो जीत सकते हैं। तो देखेंगे इस सीजन में क्या होता है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, और क्या उनकी प्लेइंग 11 के साथ वो जाते हैं, क्या रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जाते हैं, क्या वो जाते हैं यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के साथ। बहुत टफ चॉइस अजिंक्य रहाणे के लिए, क्या खुद ओपन करते हैं। बहुत सारी चीजें देखने के लिए अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में और यहाँ पर कोचिंग में भी कोलकाता नाइट राइडर्स की जिस तरीके की टीम बनाई गई है इस बार। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट्स देने की, सो आई गिव देम 7 out of 10। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कप्तानी की, अजिंक्य रहाणे विल take over the captaincy instead of Shreyas Iyer in this IPL 2025 season. I'll bring you the preview of Royal Challengers Bengaluru versus Kolkata Knight Riders, which will be on 22nd March afternoon. Till then, stay tuned.